प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली करने जा रहे हैं। कुछ ही देर में उनका संबोधन शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद पीएम की ये पहली रैली होगी। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मंच पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नजर आएंगे। 2014-2019 के बाद ये तीसरा मौका है जब पीएम वेस्ट यूपी में चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हों। बीजेपी ने रैली को भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह का नाम दिया है। तो पीएम मोदी की मेरठ के मोदीपुरम में रैली हो रही है और इस रैली की खास बात यह है कि इस रैली को चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह का नाम दिया गया है। देखिए हमारे सहयोगी जेपी शर्मा की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आपको बता दें चुनावी बिगुल फूंक रहे हैं और वो भी मेरठ से। जी हां, मेरठ पश्चिमी यूपी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। हम रैली ग्राउंड पर हैं। आप देखिए ये मेरठ का मोदीपुरम इलाका है जहां यहां पर रैली आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं करीब 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। लेकिन आपको मंच पर मैं तस्वीरें दिखाऊं, वहां लिखा हुआ है भारत रत्न चौधरी चरण सिंह गौरव समारोह, यानी जो भारत रत्न दिया गया है चौधरी चरण सिंह को, उसके लिए गौरव समारोह एक नाम दिया गया है इस रैली को। लेकिन इसके पीछे यूपी की सियासत, खासकर पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश है, क्योंकि आपको बता दें कि 2019 की बात की जाए तो 2019 में पश्चिमी यूपी के अंदर जो 27 सीटें आती है, बीजेपी को 19 सीटें मिली थी और सपा बीएसपी गठबंधन में लड़े थे तो उनको 8 सीटें मिली थी। अब बीजेपी चाहती है कि 27 की 27 सीटों पर यहां विजय पताका फहराया जाए। खास बात यह है कि मेरठ से अरुण गोविल को यहां चुनावी मैदान में उतारा है और यानी एक राम मंदिर भी बड़ा फैक्टर होने। हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ में होने वाली रैली की। मेरठ के प्रत्याशी अरुण गोविल क्या कुछ कहना, सुन लेते हैं। आज का ये कार्यक्रम जैसा कि आप सब देख रहे हैं, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को भारत सम्मान दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी जमीनी नेता, उनके काल में इस देश में बहुत प्रगति की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहां पर किया जा रहा है और मेरठ से बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल को आप सुन रहे थे। देखिए पूरा समीकरण यहां का समझ लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण क्या है, जातीय समीकरण आपके सामने। जो जनसंख्या है हिंदुओं की वो 72% यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा की है। वहीं अगर हम मुस्लिम समाज की बात करें तो 5 करोड़ से ज्यादा यानी कि 26% यहां पे मुस्लिम की आबादी है। तो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जातीय समीकरण के अनुसार जाट की जनसंख्या है 17% यानी कि 5 करोड़ से ज्यादा की। ये जातिगत समीकरण है और इसी समीकरण को साधने के लिए लगातार बीजेपी अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार भी कर रही है। आज मेरठ यानी कि जिसको जाटलैंड कहा जाता है, वहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में पहुंचेंगे, रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंखनाद करने जा रहे हैं मेरठ से, जैसा कि उन्होंने 2014 में 2019 में भी किया था और वैसा ही कुछ आज यानी कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी देखने को मिल रहा है। अरुण गोविल बीजेपी के उम्मीदवार हैं मेरठ से, बीएसपी के उम्मीदवार यानी कि उनका जो मुकाबला है वो देवव्रत त्यागी से है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भानु प्रताप सिंह, इनका मुकाबला होने जा रहा है। रामायण के राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल इस बार मैदान में आपको नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनका जो मुकाबला है बीएसपी के उम्मीदवार और एसपी के उम्मीदवार से होने जा रहा है, देवव्रत त्यागी और भानु प्रताप सिंह से। अब यहां का हम पूरा जो जाटलैंड की सियासत है वो भी हम समझ लेते हैं। ये मैप के जरिए आप देख रहे हैं, पूरी तस्वीर आपके सामने। यहां पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, हापुड़, हाथरस, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इस पूरे इलाके में यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से बीजेपी अपनी पैठ और ज्यादा मजबूत करना चाहती है, ये पूरी तस्वीर आपके सामने। वेस्ट यूपी, यहां पर कितने जिले हैं? 14 जिले हैं, 71 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समीकरण आपके सामने। 2017 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती थी? 52 सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत भी मिली थी। विपक्ष के खाते में सिर्फ 19 सीटें यहां पर आई थी।
यानी कि इस बार का जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प भी होने जा रहा है, क्योंकि जाटों की जो जनसंख्या है यहां पर खासी अच्छी मानी जाती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी यूपी में जाटों की आबादी क्योंकि 17% है और मथुरा में 40%, बागपत में 30% जाट हैं। और इसी को साधने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। सहारनपुर में 20% जाट आबादी है। अगर हम मेरठ की बात करें तो यहां से बीजेपी ने अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। उन पर बड़ा दारोमदार है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि पूरी 80 सीटें इस बार बीजेपी को मिलने जा रही है। लेकिन जाटलैंड को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधना इस बीच बेहद जरूरी है।